नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हाल ही में जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें सरकार ने एक खास बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त देश का चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको नियुक्त करने की कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी में पहले चीफ जस्टिस भी शामिल हुआ करते थे। अब ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी या उस पैनल से बाहर किया जा रहा है और उसकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को लाया जा रहा है। यानी अब देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की संस्तुति या सिफारिश देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। पहले इसमें कैबिनेट मिनिस्टर की जगह देश के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, चीफ जस्टिस। अब उसको पैनल से बाहर किया जा रहा है। ये क्या संवैधानिक एक व्यवस्था है और इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ सुमित चंद्र जी, जिनसे इस बारे में हम पूरी बातचीत करके इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। सुमित चंद्र जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सुमित जी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि एक पैनल जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का, उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, वजह को समझने से पहले ये जरूरी है हम समझ लें कि पहले हमारा संविधान है वो क्या कहता था। संविधान में एक स्पेसिफिक प्रोविजन था कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो क्योंकि संविधान में है वो वैसे ही रहेगा। बट प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता था वो करता था इन कंसल्टेशन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नियुक्त करता था चीफ इलेक्शन कमीशन को। मार्च 2023 में इसी साल अनूप बारावाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ अगर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अगर ये चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त हो तो वो नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमेटी बना दी। उस कमेटी में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक प्रधानमंत्री थे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तीनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हैं, तो एक फेयरनेस आ जाता है उस प्रोसेस में इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए। मगर अभी इसी महीने ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मेंबर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो हम रखेंगे, मगर उसमें जो चीफ जस्टिस है उसकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो मैंने बताया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया गया, चीफ जस्टिस को हटाने के लिए अब क्या गया है, तो उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? इसमें कारण सिंपल थोड़ा सा आप जोर से बोले। भी अगर आप देखा जाए तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के ही कैबिनेट का एक भाग है और खुद प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो 3 कमेटी मेंबर्स में 2 कमेटी मेंबर्स का मेजॉरिटी होने के बाद तो ये तो संतुलन तो ये सरकार के पक्ष में आ जाएगा ना। फिर तो संतुलन सरकार के पक्ष में आ जाएगा, ये सही बोल रहे हैं आप। लेकिन मैं वो पूछ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, चीफ जस्टिस रहे या नहीं रहे वो एक अलग बात है, मगर अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी जगह कोई एक न्यूट्रल पर्सन आए तो वो मान्य रखता है। मगर चीफ जस्टिस की जगह इन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट किया है जो कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा कि वो कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो गया ना। मैं वो नहीं जानना चाह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस को पैनल से बाहर करने की वजह क्या हो सकती है? पैनल की वजह से देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान में 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एक अहम पिलर है। अगर वहां से सबसे एक न्यूट्रल पर्सन को माना जाता है जुडिशियल के, और उन्हीं के जो चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, अगर उन्हीं न्यूट्रल पर्सन को बाहर कर दे तो ये पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट को हटाने की वजह से पूरा सरकार के फेवर में आ जाता है। वो तो आ जाएगा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वजह है कि उसको हटाया जा रहा है? हटाया जा रहा है ये तो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है, अभी जो इंट्रोड्यूस किया है इसको, वो तो लेजिस्लेचर अपना करेगा। मगर ये क्योंकि जिस तरह से किया गया है इसको हम चैलेंज करके, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इसको रिकॉल भी कर सकती है।
अब क्यों किया है वो तो ये खुद प्रधानमंत्री बता सकते हैं या फिर लेजिस्लेचर बता सकते हैं कि इसके क्या संवैधानिक और कानूनी रिपरकशंस आगे जाके हो सकते हैं अगर ऐसा ये पास हो जाता है। देखिए, कानूनी रिपरकशन सिंपल से यही है, क्योंकि ये पूरा 3 मेंबर कमेटी का कॉन्सेप्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रखा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का प्रोसेस फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। तो वो तो पूरा पर्पस ही खत्म हो जाता है अगर ये कमेटी जो है 3 अलग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से ना हो तो। अच्छा, आपको लगता है कि सुमित जी ये पास हो जाएगा इस तरह से अगर एक पक्षीय संतुलन जा रहा है? देखिए, कानून कोई कुछ भी पास हो नहीं हो वो पार्लियामेंट के ऊपर है, मगर अगर कुछ भी ऐसा पास होता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करके उसको फिर से क्वॉश कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिल पास होने के बाद भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये असंवैधानिक। लेकिन सर वो तो संसद द्वारा पास होगा ना। संसद भी पास करे तब भी कोई प्रियम्बल जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने तब भी डिफाइन कर दिया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। केशवानंद भारती वाला केस बात आ जाती है, जहाँ पे भी बात आ जाती है आपकी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को रखने की, वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जा रहा है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को ना रखते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है। अच्छा, लेकिन ये तो तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा ना, हस्तक्षेप करेगा जब कोई अपील करे। अगर कोई अपील नहीं करता अपोजिशन की तरफ से या इंडिपेंडेंट व्यक्ति, तब भी क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी लेटर, न्यूज़पेपर आर्टिकल या कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है उसकी चीज को लेते हुए उसको एज अ PIL ट्रीट करके सुप्रीम कोर्ट खुद उस केस को टेकअप कर सकती है। खुद भी कॉग्निजेंस ले सकता है ना, उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इसे सू मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। ओके, सुमित जी आपने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुमित चंद्र जी, जो बता रहे थे कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति वाले पैनल में से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर को वहां अपॉइंट किया जाता है, तो ये अपॉइंटमेंट की जो पावर है, उसका जो सत्ता का संतुलन है, वो एक पक्षीय हो जाएगा और निर्विरोध, चाहे अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन कितना भी विरोध करे, फिर जो सरकार चाहेगी वो ही व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पर बैठेगा। तो सत्ता का संतुलन होने के लिए उन्होंने ये कहा कि इस पर अगर किसी न्यूट्रल व्यक्ति को बिठाया जाए तो ज्यादा संतुलन ठीक रहेगा। और उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि अगर विधेयक के पास हो जाने के बाद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर रोक लगा सकता है। देखते हैं अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।